मैं हूँ भारत, भारत माँ। ये पूरा जगत मेरे ही विराट रूप का विस्तार है। मेरे ही आंगन में प्रभु ने अलग अलग स्वरूप में लीलाएं की हैं। यहीं पर जन्मी है संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, साहित्य, विचार, सिद्धांत और मान्यताएं। मेरे ही गर्भ बीज में समाये हैं तीर्थंकरों, योद्धाओं, महापुरुषों, रचनाकारों और आध्यात्मिक संतों के जीवन चरित्र, जिन्होंने मुझे एक पहचान दी, गौरव दिया, और वही पहचान, वही गौरव मेरे लिए बन गया मेरी धरोहर। ऐसी ही अपनी एक अमूल्य धरोहर से आइए आपको मिलवाती हूँ। ये है भगवान श्री जगन्नाथ का धाम। कहते हैं यहाँ वही आ पाता है जिन्हें प्रभु स्वयं बुलाते हैं। पर लाखों करोड़ों में कोई ऐसा भी होता है जिसे प्रभु केवल बुलाते ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने हृदय में भी बसा लेते हैं, जैसे कि स्वामी युक्तेश्वर गिरी, जिन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था यही इसी जगन्नाथ धाम के अपने करार आश्रम में। और वो तारीख थी 9 मार्च 1936। ये समाधि स्थल उन्हीं का है। कौन थे ये स्वामी युक्तेश्वर गिरी? ये जानने के लिए चलिए आपको बंगाल के सेरमपुर में लेकर चलती हूँ और वहाँ से शुरू करती हूँ जब स्वामी युक्तेश्वर गिरी एक साधारण इंसान हुआ करते थे और नाम था उनका प्रियनाथ करार। My condolences are with you, Priyanath. I can understand your agony. It's a devastating feeling to lose your wife at such a young age. Every death is a reminder of our own death, sir. You're an extremely sensitive and deep thinker, Priyanath. I think you need a vacation. My vacation is already over, sir. Our dear one's demise creates a vacuum in our heart. It's normal, but uske liye koi sannyas nahi leta. You are born in a wealthy family. A well-educated man you are. Bible per book bhi likh chuke ho. British government loves you. You can live like a king. I want to live like an emperor, like Lord Gautam Buddha. 1.5 साल की बच्ची है तुम्हारी, छोड़ दोगे उसे? बुद्ध ने एक दिन के बच्चे को त्याग दिया था, सर. But anyway, I'll make a proper arrangement for my daughter. अपने नाना के साथ रहेगी. और खुद कहाँ जाओगे? अब न कहीं आना है, ना जाना है. अब तो बस रुकना है. मेरी धरती का एक प्यारा सा हिस्सा बंगाल, जहाँ के सेरमपुर में 10 मई 1855 में एक धनी परिवार में प्रियनाथ का जन्म हुआ था। पिता का नाम था क्षेत्रनाथ और माँ का नाम कादम्बिनी। पढ़ाई सेरमपुर क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुई। मैं भारत माँ, मैंने देखे हैं बहुत सारे रक्त युद्ध और संघर्ष, और देखी है 1857 की वो क्रांति जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। नियति देखिए, ये क्रांति उसी दिन शुरू हुई जिस दिन प्रियनाथ का जन्मदिन था, यानी 10 मई। और उस समय यानी 1857 में उनकी उम्र थी सिर्फ 2 साल। प्रियनाथ बचपन से ही वैरागी, धीर गंभीर स्वभाव वाले थे। फिर आगे चलकर युवावस्था में पहले पिता को खोना और फिर कुछ ही सालों में पत्नी को खोना, इससे उनका मन धीरे धीरे संसार के प्रति विरक्त और उदासीन रहने लगा। प्रियनाथ से स्वामी युक्तेश्वर गिरी बनने का सफर बेहद संघर्ष से भरा था, लेकिन वो अपने पद से विचलित नहीं हुए और गुरु की खोज में
भटकते रहे। उनकी ये तलाश तब पूरी हुई जब उन्हें गुरु के रूप में परम पूज्य लाहिरी महाशय मिले। सुना है प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद तुमने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से भी पढ़ाई की है, सच है ये? मुझे इंटरेस्ट था वेस्टर्न साइंस और मेडिसिन पढ़ने का, इसीलिए स्टडी की। आई वॉन्टेड एन एक्सपोजर इन साइंस। इतना पढ़ने का फायदा क्या हुआ जब मन संसार में नहीं सन्यास की तरफ भाग रहा हो? राखाल बाबू, वो पढ़ाई नहीं व्यापार होती है जहां फायदा नुकसान देखा जाता हो। पढ़ाई तो प्रियनाथ बाबू ने की है, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, तभी तो इनका लक्ष्य साधारण नहीं महानतम है। महाराज जी, इतनी सुंदर बातें, इतना सुंदर ज्ञान कहां से सीखा ये सब आपने? सब मेरे गुरु का आशीर्वाद है प्रियनाथ बाबू। उन्हीं की कृपा से ध्यान और क्रिया योग दोनों करता हूं मैं। क्रिया योग? आपके गुरु कौन है वो? क्या नाम है उनका? लाहिड़ी महाशय। लेकिन प्रियनाथ बाबू, वो यहाँ कलकत्ते में नहीं रहते हैं, बनारस में रहते हैं। महाराज जी की बातें सुनकर हैरान रह गए थे प्रियनाथ, इतने हैरान कि उन्होंने छुप छुप के उनको क्रिया योग करते भी देखा। और यहीं से फिर एक धागा बना उनके और लाहिरी महाशय के बीच में, जो उन्हें खींचकर वाराणसी ले गया। युक्तेश्वर गिरी का पूरा जीवन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से कहीं न कहीं जुड़ा ही रहा। जैसे कि उनके जन्म के साथ सन 1857 की क्रांति का होना और अब उनके संन्यास लेने के वर्ष सन 1884 से 2 साल पहले बंगाल से बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ का प्रकाशित होना, जिसने पूरे भारत में वंदे मातरम के नारे के साथ आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दे दी थी। वंदे मातरम से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है, मेरे हृदय में वास करता है ये, तभी तो आज ये मेरा राष्ट्रगान है। 1884 का वो साल जब लाहिरी महाशय ने प्रियनाथ को दीक्षा देकर संन्यास्त किया और उन्हें नया नाम दिया युक्तेश्वर गिरी और उनका परिचय कराया क्रिया योग से। यहीं से सन्यासी युक्तेश्वर गिरी की वो यात्रा शुरू हुई जिसके चलते उन्होंने भारत और विश्व को क्रिया योग और अपनी लेखनी से आलोकित किया। वो जो तुम्हारा बंधु था जिसका बाड़ी में तुम महाराज से मिला था कोलकाता में, तुम्हें जानो, उसको तो मैंने ही भेजा था ताकि तुम यही खाने मेरे पास आओ और मेरे अपने बन जाओ। क्या ऐसे सच में किसी को बुलाया जा सकता है गुरुदेव? निश्चय रे, तभी तो है तुम यहां मेरे पास। तुम ये उस दिन समझेगा जब तुम किसी को बुलाएगा अपने पास किसी विशेष काम के वास्ते। प्रणाम करता हूं आपको जो आपने मुझे इस लायक समझा। गुरुदेव, दीक्षा और नाम तो दे दिया आपने, अब क्या आदेश है मेरे लिए? ये जो वंदे मातरम का नारा है ना युक्तेश्वर, घर घर में गूंज रहा है। खूब आनंद मुझे, किंतु जैसे जैसे ये स्वर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अंग्रेज लोग हमसे नफरत करने लग पड़ा है। मेहमान बन के आए थे वो यहां, फिर हमारे ही मालिक बन बैठे। जाना तो होगा ना उन्हें गुरुदेव? हाँ, जाएगा ना वो, निश्चय जावे। किंतु मैं क्या चाहता है कि वो लोग जब यहां से जाए ना तो हम लोगों से, खासकर हिंदू जन के प्रति नफरत की भावना से नहीं, प्रेम की भावना लेकर जाए। मुझे आदेश दीजिए गुरुदेव, क्या करना है मुझे? लाहिरी महाशय ने युक्तेश्वर गिरी जी को जो पहला काम दिया वो था बाइबल और हिंदू धार्मिक ग्रंथों की समानता पर लिखना। अपने गुरु का आदेश मानकर उन्होंने वही किया और एक अनूठी किताब की रचना की जिसका नाम था द होली साइंस। इस किताब ने ब्रिटिश लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों और उसके दर्शन को एक नए स्वरूप में देखना शुरू कर दिया।
आगे चलकर स्वामी जी ने स्कूल के सिलेबस में पढ़ाए जाने वाले भौतिक शास्त्र, भूगोल, ज्योतिष और खगोल शास्त्र आदि पर कई किताबें लिखी, जिन्हें भारतीय और ब्रिटिश बच्चे पढ़ते थे और बहुत पसंद करते थे। फिर आया 1893 का अंत और 1894 के प्रारंभ का वर्ष, यानी उन कुछ महीनों के अंतराल में भारतीय अध्यात्म और हिंदू धर्म के पटल पर 3 महान ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटनाएं घटी। पहली थी स्वामी विवेकानंद का शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के ऊपर व्याख्यान देकर भारत और हिंदू धर्म का गौरव बढ़ाना, और दूसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन करवाना, और तीसरी बड़ी घटना थी युक्तेश्वर गिरी जी का अपने गुरु लाहिरी महाशय जी के गुरु महाअवतार बाबा जी से मिलना। उनका ये मिलना हुआ था प्रयागराज में, और वो भी कुंभ के मेले में। लोगों के मध्य में जाओ युक्तेश्वर, उन्हें दृष्टि दो, उनके सोए हुए मन को जागृत करो, ताकि वो हिंदू धर्म को जान सके, उसका सौंदर्य भरा दृश्य देख सके। तुम समझा युक्तेश्वर, बाबा जी क्या बोले? इनका कहना है हिंदू धर्म जो कई सदियों में मुगलों और अंग्रेजों की वजह से बिल्कुल सो गया है, उसको तुम जन जन तक पहुंचाकर जागृत करो और क्रिया योग का प्रचार करो। मेरे लिए तो आप दोनों का आदेश भगवान के आदेश जैसा है। मैं वही करूंगा बाबा जी, जैसा आप चाहते हैं। कई शताब्दियों का प्रमाण है मेरे पास। मैंने हिंदू धर्म का शिखर भी देखा है, और अब इसके रसातल का भी साक्षी हूं। जाओ, इसकी रक्षा करो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। मेरे शिष्य लहरी ने तुम्हें दीक्षा देकर नाम दिया था युक्तेश्वर। आज उस नाम में मैं कुछ और भी जोड़ना चाहता हूं। स्वामी, आज से तुम कहलाए जाओगे स्वामी युक्तेश्वर गिरी। महाअवतार बाबा से मिलने के 1 साल बाद ही स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी को पता चल गया कि उनके गुरु लाहिरी महाशय ने उन्हें बाबा जी से क्यों मिलवाया था। दरअसल उस मुलाकात के 1 साल बाद ही, यानी 1895 में लाहिरी महाशय ने निर्वाण प्राप्त कर इस देह को त्याग दिया था। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो लाहिरी महाशय ने इस संसार से विदा लेने से पहले अपने शिष्य युक्तेश्वर गिरी जी को अपने गुरु महाअवतार बाबा जी को समर्पित कर दिया था। मेरे ही आंगन और मेरी ही मिट्टी के बीज से उपजी है ये योग धारा, जिसे आज 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे इसका उल्लेख प्राचीन योग सूत्र में पतंजलि द्वारा भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में भी किया गया है, पर वास्तव में इसकी शुरुआत हुई थी महाअवतार बाबा लाहिरी महाशय युक्तेश्वर गिरी और परमहंस योगानंद जी के कारण। जैसे कि महाअवतार बाबा जी ने आदेश दिया था, स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी ने क्रिया योग को जन जन तक पहुंचा दिया। इसी क्रिया योग के चलते अक्सर अस्वस्थ रहने वाले मुकुंद घोष के जीवन में स्वामी जी ने ऐसी क्रांति कर दी कि वो बन गए उनके परम शिष्य
और फिर उनको नाम मिला परमहंस योगानंद जी। योगानंद जी ने पूरे जीवन क्रिया योग का प्रचार किया और बेहद स्वस्थ जीवन जीते हुए अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी जी की महान विरासत को अभूतपूर्व तरीके से कायम रखा। स्वामी जी को अपने गुरु लाहिरी महाशय जी की वो बात याद आई कि जब तुम किसी को अपने शिष्य के रूप में किसी विशेष कार्य के लिए बुलाओगे, तब तुम जान पाओगे कि मैंने तुम्हें अपने पास क्यों बुलाया। स्वामी जी ने 17 साल के मुकुंद घोष को स्वस्थ करके अपना शिष्य बनाया और उन्हें परमहंस योगानंद नाम दिया, ताकि वो क्रिया योग को विश्व के कोने कोने में ले जा सके। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ही वो किताब थी जिसकी वजह से लोगों ने महाअवतार बाबा जी, लाहिरी महाशय और स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी की महानता और उनके जीवन के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से जाना। 1905 का साल स्वामी जी को बेहद आहत करने वाला साल था। ये वो साल था जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन करके ईस्ट और वेस्ट बंगाल बना दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ बंगाल के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ के इस आक्रोश और जन प्रदर्शन का स्वामी जी ने पूरा समर्थन किया। रविंद्रनाथ टैगोर को स्वामी जी बहुत पसंद करते थे। वो उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर को भी जानते थे, जिन्हें महर्षि कहा जाता था। वो देवेंद्रनाथ ही थे जिन्होंने शांति निकेतन के रूप में गुरुकुल बनाने की नींव रखी, जिसका बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने निर्माण करवाया और शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसा माना जाता है कि युक्तेश्वर गिरी जी को गुरुकुल बनाने का विचार देवेंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से ही आया था। श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने 2 आश्रमों की स्थापना की। पहला प्रियधाम आश्रम सेरमपुर में और दूसरा करार आश्रम जगन्नाथपुरी में। इन आश्रमों में वो पढ़ाई के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा, धार्मिक सौहार्द और ज्योतिष ज्ञान के साथ क्रिया योग के अध्ययन पर बहुत ध्यान देते थे। You live like an emperor and you left like an emperor. ये थी मेरी एक धरोहर स्वामी युक्तेश्वर गिरी के रूप में, एक ऐसी धरोहर जिसने मेरा मस्तक हमेशा ऊंचा रखा। अगली बार आपको फिर मिलवाऊंगी अपनी एक और धरोहर से।